हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। ये हमारे चैनल अब पढ़ाई पे लाइव प्रोसेस का 7वां लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद में हमने रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ा है और उसके बाद में हमारे लाइव प्रोसेस के एग्जाम्पल में तीसरा टॉपिक आता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहन या सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब आज हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन समझना देखो कि हमने न्यूट्रिशन के अंदर क्या लिया था, भोजन फूड लिया था। उससे क्या क्या प्राप्त किया था, हमने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या सिंप्लेक्स इकाइयां प्राप्त की थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से हमने ग्लूकोज प्राप्त किया था, लैक्टोज प्राप्त किया था, और इसके अलावा हमने एमिनो एसिड प्राप्त किए थे प्रोटीन के डाइजेशन से, और इस फेट के डाइजेशन से हमने क्या फैटी एसिड प्राप्त किए थे, और इसके अलावा ग्लिसरॉल प्राप्त किया था। अब वो कहाँ उनका एब्जॉर्प्शन हुआ था, कहाँ इंटेस्टाइन में। तो अब वही बात हम कि वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उनका वो कहाँ जाते हैं और कहाँ जाते हैं और किसके माध्यम से जाते हैं, किसके माध्यम से जाते हैं। आज उस माध्यम की बात करेंगे। तो अब डेफिनेशन में क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन किसमें होगा, सजीवों में होगा, चाहे वो प्लांट हो और एनिमल हो, दोनों की बात करें। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब जीवित जीवों के अंदर किसके लिए, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेटेरियल पदार्थों के, मेटेरियल मतलब पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन, पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम होता है, कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है मतलब जो तंत्र होता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस तंत्र को क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। डेफिनेशन समझ में आई कि दोबारा सुन लेना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में जो सिस्टम या तंत्र काम आता है या यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल में दो तरह के मटेरियल होंगे। एक देखना कि जो हमने न्यूट्रिशन लिया था उससे हमें जो इकाइयां प्राप्त हुई थी, जो सिंप्लेक्स इकाइयां प्राप्त हुई थी जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे या और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में काम लेंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन कहां तक, सेल तक। मतलब जो हमने सिंप्लेक्स इकाइयां प्राप्त की थी किसमें, न्यूट्रिशन के टाइम पे मतलब डाइजेशन में। डाइजेशन के अंदर जो सिंप्लेक्स इकाइयां आई थी उनको कहां तक, सेल तक ले जाना। और सेल के अंदर उनका ऑक्सीडेशन होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास बने थे, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको कहां तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाना। अब इसको तो आप समझना, हमने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेशन की बात की थी। तो रेस्पिरेशन में हम क्या ले रहे थे, ऑक्सीजन, मतलब वो भी यही आएगा। मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम चीज लेते हैं मतलब श्वसन तंत्र में जो लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लेते हैं, पिछले लेक्चर में कैसे लेते हैं वो सारी चीजें बताई थी। उसको कहां तक ले जाते हैं, सेल तक। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, और क्या बनता है, CO2। उस CO2 को वापस कहां ले जाते हैं, लंग्स तक ले जाते हैं। मतलब जब एक्सक्रीशन के दौरान वापस लंग्स में ले जाते हैं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाते हैं उनकी। मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हो रहा है, वो आज हम किस में पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये मेनली दो प्रकार का होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो पहला टाइप होता है वो हमारे पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम को अच्छे से समझना। देखो ये सेल्स हैं, इधर भी सेल है। हमें इन सेल तक क्या पहुंचाना है, या तो फूड पहुंचाना होगा मतलब न्यूट्रिशन पहुंचाना होगा, इसके अलावा गैसेस पहुंचानी होंगी, और
इन सेल से क्या लेके जाना है, इनका वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाना है। तो उसके ओपन ब्लड सर्कुलेशन, मतलब इसे क्या बोलते हैं, खुला परिवहन या परिसंचरण तंत्र। इसे क्या बोलते हैं, खुला परिवहन तंत्र या खुला परिसंचरण तंत्र। और इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, बंद परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। अब देखो, इन सेल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए, मतलब रक्त को पहुंचाने के लिए, जिसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और इसके अलावा और जो चीजें चाहिए सेल को, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो चीजें चाहिए वो आएंगी। उसको पंप करने के लिए कुछ सिस्टम होगा, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ऐसे तो नहीं जाएगा, तो उसको पंप करने के लिए एक सिस्टम होता है। मान लो हम इसको अभी बोल देते हैं, इसका नाम बाद में दे देंगे, पहले आप इसे मान लो पंपिंग सिस्टम। ये एक पंपिंग सिस्टम है, इसका क्या नाम होता है ये आगे हम आपको लेक्चर में जैसे जैसे आगे जाएंगे बता देंगे। ऐसे ही जैसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, वैसा बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कोई होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं। यहां पर भी क्या है, पंपिंग सिस्टम है। मतलब जो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसे पंप करने का काम करेगा। और यहां ये पंप करेगा तो ब्लड यहां से कहां आएगा, सेल के पास। कहां आया, सेल के पास। यहां से ब्लड सेल के पास आ गया। इधर भी सेम कंडीशन होगी, यहां से जब ये पंप होगा तो सेल के पास आएगा। यहां तक दोनों के अंदर एक ही बात है, यहां तक दोनों के अंदर एक ही बात है। जो डिफरेंस आएगा वो इसके बाद आएगा। जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में है, यहां से ब्लड आया और वो यहां पे आने के बाद में इन सेल के अंदर ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा। इसे क्या समझ में आ रहा है, मतलब जो ब्लड है वो उस ब्लड के अंदर ये सेल तैर रही हैं, उस ब्लड के अंदर ये सेल तैर रही हैं। और सेल के कुछ को क्या बोलते हैं, टिश्यू। मतलब टिश्यू, या तो टिश्यू बोल दो आप कि टिश्यू तैर रहा है, या सेल बोल दो, एक ही बात है। और इससे ये क्या करेगी, ये सेल अपना न्यूट्रिशन लेंगी। मतलब जैसे फूड लेंगी, फूड के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, ये सब चीजें लेंगी, इसके अलावा गैसेस लेंगी। समझ में आया कैसे इसे बोला, यहाँ पे इसके अंदर ये तैर रही हैं। और यहाँ पे क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये जो वेसल है, इसे क्या बोलते हैं, वेसल मतलब वाहिनी। वेसल मतलब वाहिनी। ये जो वाहिनी है यहाँ पे वो क्या है कि आगे कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। मतलब आगे जाके ये और डिवाइड हो जाती है। समझ में आया, ये आगे जाके और डिवाइड हो जाती है और इन सेल के संपर्क में आती है। मतलब जो ब्लड यहाँ पे है वो अब डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कैसे इनको इसके अंदर नहीं आएगा। इनके अंदर ना आने के बजाय यह इनके होते हुए यहां से गुजरेगा। जब ये यहां से होके गुजरेगा तो जब ये ब्लड इस सेल के पास आएगा तो ये अपना न्यूट्रिशन इससे ले लेगा और इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बने इसको इसके अंदर डाल देगा। ये क्या लेता है, क्या देता है, जो गैसेज एक्सचेंज के अंदर हमने समझाया था। इस मेम्ब्रेन की मोटाई पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ये भी हमने समझाया था। और आगे इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तब फिर से समझा देंगे। अब देखो इसके अंदर क्या थी, सेल डूब रखी थी, इसके अंदर सेल डूबी नहीं है। मतलब यहां पे जो ब्लड है वो सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और यहां पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, इन वाहिनिकाओं के द्वारा कांटेक्ट या इन कैपिलरीज के द्वारा कांटेक्ट हो रहा है। तो यहां पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। अब देखो आगे क्या होगा कि यहां से ये ब्लड वापस दूसरी वाहिनी में, किसी और दूसरी वाहिनी के अंदर चला जाएगा और पंपिंग सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। फिर से पंप हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड होके और न्यूट्रिशन लेके, फिर से ये प्रोसेस होगी। यहां पे क्या होता है कि ये जो वाहिनी है ये फिर से मिल जाती है। ये सारी, ये आप लिख लिए होंगे, मिटा देता हूं, ये सारी वापस से मिलके यहां चली जाती है।
मतलब ब्लड यहां से आया, इनको न्यूट्रिशन दिया, यहां से वेस्ट प्रोडक्ट लिए और वापस मिलके कहां चला गया, पंपिंग सिस्टम के पास। तो देखो यहां पे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब जो ब्लड आया था, जो रक्त आया था, वैसे कैसे उसके अंदर सेल डूबी नहीं है, बल्कि वो कैपिलरीज के अंदर ही है और वहीं से केशिकाओं के अंदर ही है और वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और वेस्ट प्रोडक्ट इनके अंदर डाल रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लोज या बंद परिवहन तंत्र या प्री संचरण तंत्र। तो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हमारे जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, इसके बारे में मतलब क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि इसे क्लोज क्यों बोला, इसलिए हमने ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा दिया। हमारे चैप्टर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात ही करेंगे, मतलब इस लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ह्यूमन के अंदर, किसकी बात कर लेते हैं, ह्यूमन के अंदर कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है या ह्यूमन के अंदर कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब मानव परिसंचरण तंत्र। किसकी बात करेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो चीजों के द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो चीजों के द्वारा होता है। तो पहला टाइप जो होता है, मतलब ये दो प्रकार का होता है। जो पहला टाइप होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र। और जो दूसरा टाइप का होता है वो होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब लिम्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र। समझ में आया, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात बाद में करेंगे, अभी हम सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की बात पहले कर लेते हैं, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम बाद में करेंगे। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और किस किस की चीजों के द्वारा होता है, ये बात हम पहले करते हैं। तो देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्लोज टाइप का होता है ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी की बात हम करेंगे। तो देखो पहले से ये लाइन है, किस टाइप का होता है ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। अब देखो इसी डायग्राम के अंदर मैं समझा देता हूं। देखो पंपिंग सिस्टम होना चाहिए, एक तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो पंपिंग सिस्टम होना चाहिए, एक क्या है, ये मटेरियल है जिसे हम ब्लड कहते हैं, मतलब ये होना चाहिए जो क्या ले जाएगा, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। और इस ब्लड को जाने के लिए भी तो कोई रास्ता प्रदान कर रहा है, मतलब ये जो वेसल्स हैं ये होनी चाहिए। समझ में आए कौन कौन सी चीज होंगी, पहली चीज जो होगी वो क्या होनी चाहिए, ये पंपिंग सिस्टम वाला। तो इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट, HART, हार्ट मतलब हृदय। क्या बोलते हैं, हृदय। तो दूसरा है वो क्या होना चाहिए, उनको ले जाने के लिए भी तो कोई ले जाने के लिए भी तो एक सिस्टम, मतलब उसकी जरूरत होनी चाहिए, किसी सामान की जरूरत होनी चाहिए, किसी मटेरियल की जरूरत होनी चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं हम, ब्लड। क्या बोलते हैं, ब्लड मतलब रक्त। एक मीडियम एक मीडियम की जरूरत होनी चाहिए, वो मीडियम कौन प्रदान करता है, ब्लड प्रदान करता है। और ये ब्लड किसी की चीज के द्वारा तो जाएगा, ऐसे तो नहीं कि वैसे जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, ये वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा जा रहा है, वेसल मतलब वाहिनिकाओं के द्वारा। तो तीसरा क्या हो गया, वेसल।
वाहिनी। क्या हो गए? वाहिनी। तो हमें इन 3 चीजों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उस मीडियम की बात बता देता हूं जिस मीडियम के द्वारा यहां से, मतलब पंपिंग सिस्टम, मतलब हार्ट से या इनके अंदर जो घूम रहा है, कौन है वो? ब्लड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, मतलब रक्त के अंदर क्या क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब उसका संगठन क्या है और चीजें उसके अंदर क्या क्या है। तो ब्लड की बात करते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं? रक्त। ब्लड के अंदर जो कंपोजिशन में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। एक होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड सेल। क्या होती है? ब्लड सेल्स। दूसरी होती है ब्लड सेल, मतलब इसे हिंदी में भी प्लाज्मा बोलते हैं और प्लाज्मा, और इसे रक्त कोशिका। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो टोटल ब्लड जो है, मतलब अगर टोटल ब्लड को हम 100% मान लें तो उसका 55% होता है। कितना होता है? 55%। और जो ब्लड सेल है वो कितनी होंगी? 45%। जो प्लाज्मा की, सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है, ये बाद में फिर से लिख लेंगे। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है येलो, मतलब ये पीला कलर का होता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा का जो 55% कंपोजिशन है उसके अंदर 90% तो वाटर होता है, मतलब H2 होता है, और इसके अलावा 10% है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिक और क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक मटेरियल पदार्थ होते हैं। अब हम प्लाज्मा के फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमें इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, इससे ज्यादा मतलब है कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका जो फंक्शन की बात करते हैं तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारे फूड, देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट अपने से जोड़ के उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब और हमने CO2 की बात की थी, तो CO2 किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। मतलब ये प्लाज्मा किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? CO2 का। इसके अलावा जो फूड हम लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन हम लिए, उन न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा का। मतलब मैं उनको कॉमन पॉइंट में फूड लिख सकता हूं। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बने वो भी तो जाते हैं सेल के ब्लड के अंदर, तो वो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कौन ही करता है? प्लाज्मा। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उनका भी इसी के द्वारा होता है। अब ये हमारे प्लाज्मा की बात खत्म हो गई। इसके बाद में हमारे पास दूसरा कौन था? ब्लड के अंदर दूसरा पार्ट कौन सा था? क्या था बताओ? ब्लड सेल्स। क्या था? ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल होती हैं वो मुख्यतः है 3 प्रकार की होती हैं, मतलब मेनली जो ब्लड सेल हम कंसीडर करते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें पहले होती है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल। जो दूसरी होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। और जो तीसरी होती है वो होती है प्लेट्स। इन्हें बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं सफेद रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु, या हिंदी में भी इनको प्लेटलेट्स ही बोल दिया जाता है। अब हम इनकी नंबर्स की बात कर लेते हैं, मतलब कितने नंबर होते हैं, ये कितनी परसेंट होती है ब्लड के अंदर।
तो जो आरबीसी होती है वो होती है 4.5 मतलब 4.5 से लेके 5.5 मतलब 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ तो WBC होती है, उनकी संख्या होती है 6000 से 8000 पर mm³। और जो प्लेटलेट होती हैं वो होती हैं 2 से 4 लाख पर mm³। ये इनकी संख्या हो गई। हमें इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है, हमें फंक्शन, मतलब इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम आरबीसी का फंक्शन की बात करते हैं। आरबीसी का फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में बताया था, और अभी भी इसी लेक्चर में हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिसंचरण होता है, वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के साथ वो मिलके ट्रांसपोर्ट होती है। और वो हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब आरबीसी का फंक्शन क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का परिवहन। अब बात करते हैं फंक्शन WBC के फंक्शन की। तो WBC का क्या काम होता है, ये हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब किससे लड़ना है, मतलब हमें फाइट के लिए जो हमारी एबिलिटी होती है वो प्रदान करता है। अब हमें फाइट किससे करनी है, हमें जो बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, फॉरिजन पार्टिकल आ रहे हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु, इसके अलावा वायरस हो गए, विषाणु, और इसके अलावा अन्य कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, उसको नष्ट करने का काम करती हैं, मतलब उससे लड़ती हैं, फाइट करती हैं। और प्लेटलेट्स का जो फंक्शन होता है वो कि जब भी ये ब्लड वेसल है, ये कोई ब्लड वेसल है, मान लो इस ब्लड वेसल के अंदर मान लो चोट लगती है तो खून बहता है, जब चोट लगती है तो खून बहता है। तो ये खून कुछ टाइम के बाद, ये जो ब्लड है कुछ टाइम के बाद में बंद हो जाता है। तो इसे बंद करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट। मतलब प्लेटलेट क्या बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है। मतलब किसमें हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर। किसमें हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर, रक्त का थक्का बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। समझ में आई तीनों चीजें, तीनों का फंक्शन क्या है। ये आपके मतलब मेनली तो दिया हुआ था 9th क्लास के चैप्टर में, पर कुछ जो पहले पैराग्राफ एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में था, उसके अंदर जब आप ट्रांसपोर्टेशन का पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तब ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। और प्लेटलेट्स की बात सबसे आखिर में की गई है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। इसके बाद में हमें ब्लड सेल्स की बात होगी, मतलब ब्लड सेल और प्लाज्मा की बात होगी, मतलब ब्लड की बात होगी। उसके बाद दो चीजें और बचती है हमारी ह्यूमन सर्कुलेशन, एक हार्ट और उसके बाद में वेसल्स जो उनको लेके जाती हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।